रणबीर कपूर जो कि कपूर खानदान के वारिस हैं और वो बॉलीवुड में काफी जाने माने हस्ती हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने आलिया भट्ट से शादी की और उन्हें एक बेटी भी हुई है। हालांकि रणबीर कपूर बॉलीवुड में काफी चर्चा में रहते हैं और हमेशा ही बॉलीवुड में सुर्खियों में रहते हैं। कभी उनकी कुछ किस्से आते हैं सामने, तो कभी हाल ही में उनकी ईडी केस को लेकर रणबीर कपूर काफी ज्यादा बॉलीवुड में चर्चे में रहे। तो आइए चलिए आज हम रणबीर कपूर के बारे में आप सबको बहुत सी दिलचस्प बातें बताएंगे और उनके अफेयर से लेकर उनके कई सारे कंट्रोवर्सीज आपके साथ शेयर करेंगे। रणबीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को हुआ। रणबीर ने बॉलीवुड में अपने पूर्वजों का नाम रोशन करते हुए चौथी पीढ़ी का नेतृत्व किया है। 30 वर्षीय रणबीर परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर के पोते और प्रख्यात बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर और अभिनेत्री नीतू कपूर के बेटे हैं। रणबीर ने अब तक के फिल्मी करियर पर गौर करें तो फिल्म सावरिया से 2007 में रणबीर ने करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक ऐसे किरदार को साकार किया जो अपनी जिंदगी खुलेआम जीना पसंद करता है। जो उसे अच्छा लगता है उसके बारे में वो बता देता है, जो बुरा लगता है उसे बोले बिना भी नहीं झिझकता। एक ऐसा प्रेमी जो अपने प्यार का खुलेआम इजहार करने से भी नहीं डरता, लेकिन वही अपने प्यार को बदनाम होने से बचाने के लिए मर्यादा का भी ख्याल रखता है। इस फिल्म में भी रणबीर ने युवाओं का नेतृत्व करते हुए हारी हुई प्रेमी का किरदार निभाया। हालांकि फिल्म बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन इस फिल्म से रणबीर लोगों की नज़रों में आ गए और फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से नवाजे जाने के कारण वो निर्देशकों की पसंद बनने लगे। इस फिल्म के बाद 2008 में रणबीर ने बचना है हसीनों फिल्म में युवाओं के बीच अहम जगह तो बनाई ही, साथ ही उन्होंने युवतियों के दिलों के धड़काए बिना भी नहीं छोड़ा। लड़कियां भी रणबीर का इंतजार करने लगी कि कब वो बचना है हसीनों गाते हुए उनके बीच आ जाए। कहने को रणबीर इस फिल्म में प्यार को खेल समझकर एक के बाद एक लड़की को धोखा देते गए, लेकिन जब उसे सचमुच प्यार हुआ तो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए इस प्रेमी ने हर संभव प्रायश्चित किया, फिर चाहे उसके लिए उसे नौकर, सेक्रेटरी या फिर वेटर ही क्यों ना बनना पड़ा हो। हालांकि इस फिल्म के बाद रणबीर फिल्म लक बाय चांस में कैमियो की भूमिका निभाने में भी नहीं झिझके। फिल्म वेकअप से रणबीर कॉलेज जाने वाले युवक युवतियों के रोल मॉडल बन गए। युवा उन्हीं की नकल करते हुए अपने कॉलेज में मस्ती करने लगे। इस फिल्म से रणबीर न सिर्फ युवाओं की पहली पसंद बने, बल्कि इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में उनका नामांकन भी किया गया। इसके बाद 2009 में रिलीज हुई अजब प्रेम की गजब कहानी में हैप्पी क्लब के अध्यक्ष रूप में रणबीर जितने कूल दिखे उतने ही मासूम दिखाई पड़े, जो फिल्म की नायिका जेनी कैटरीना कैफ का दिल जीते बिना ना रह सके। इस फिल्म के लिए रणबीर का एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नामांकन हुआ। इसके बाद 2009 में ही रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर फिल्म में रणबीर ने एक मंदबुद्धि लेकिन अपनी परेशानियों से खुद लड़ने वाले इंसान की भूमिका निभाई, जो अपनी परेशानियों को भाग्य का नाम ना देकर उनसे लड़ने की क्षमता रखता। रणबीर को लगातार वेकअप सेट, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह में उनकी परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड से नवाजा गया। इस समय में तो जैसे हर किसी की जुबान पर सिर्फ रणबीर कपूर का नाम ही चढ़ा हुआ है। इतना होता तो बस था, लेकिन फिल्म राजनीति में तो रणबीर कपूर ने कमाल ही कर दिया। समर प्रताप के किरदार में रणबीर ऐसे रमे कि समीक्षक भी वाह वाह किए बिना न रह सके। विदेश से पढ़कर आने के बाद भी समर प्रताप भारतीय राजनीति में इस तरह से रमा कि किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही रणबीर है जो कभी मंदबुद्धि की, कभी लेजी बॉय की, तो कभी युवा प्रेमी की भूमिका में नजर आता है। युवा राजनेता के रूप में अपने गंभीर किरदार से रणबीर ने इस फिल्म में जान डाल दी। इसके बाद भी रणबीर रुके नहीं, बल्कि बच्चों को खुश करने के लिए चिल्ले पार्टी में टॉय टॉय फिश गाने पर थिरकते भी दिखे। इन सब के बीच रणबीर की रॉक स्टार की भूमिका को कैसे भुलाया जा सकता है। रॉक स्टार में रणबीर ने साबित कर दिया कि उनका सानी कोई नहीं है। रणबीर जितने पैशन के साथ अभिनय करते हैं, उतने ही पैशन के साथ रणबीर एक जुनूनी लवर भी हैं, जिसने अपनी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब रणबीर की मूवी बर्फी में रणबीर बल्कि उनका अभिनय बोल रहा था। कहते हैं ना,
कई लोगों को कुछ चीज़ें विरासत में ही मिलती है। रणबीर को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है कि उन्हें अभिनय विरासत में मिला है। वैसे भी बॉलीवुड में बहुत ही कम ऐसे अभिनेता हैं जो अपने अभिभावकों के इंडस्ट्री में होने के बाद भी अपनी अलग पहचान बना पाए, लेकिन रणबीर ऐसे हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया बल्कि ये साबित कर दिया कि कपूर खानदान में अभिनय कूट कूट कर भरा है। उनके समकालीन अभिनेता में इतने अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच पाए जितना कि रणबीर कुछ ही सालों में पहुंच गए। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसमें कुछ करने की प्रतिभा है। तभी तो रणबीर को इतने कम समय में अनुराग बासु, इम्तियाज अली, संजय लीला भंसाली, राजकुमार संतोषी, प्रकाश झा और सिद्धार्थ आनंद जैसे निर्देशकों के साथ काम करने का अवसर मिला। अब हम रणबीर के करियर में तो देखकर लगता है कि सिद्धार्थ आनंद की बात सच हो रही है। तभी सिद्धार्थ ने रणबीर के बारे में कहा था कि रणबीर एंथनी का किरदार निभाने के लिए एकदम सही कलाकार है। वही कूली की भूमिका कर सकते हैं, वो ये सभी भूमिकाएं कर सकते हैं जो अमिताभ की अच्छी भूमिकाएं मानी जाती है। ऐसा कोई और कलाकार नहीं है, लेकिन उनमें ये योग्यता है। सिद्धार्थ ने रणबीर की तारीफ में कुछ कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी फिल्मों का एक पूर्ण हीरो बनने के लिए रणबीर में वो सब कुछ है जो अमिताभ में है। इतनी बड़ी बात जब सिद्धार्थ इतने विश्वास से कह रहे थे तो निश्चय ही रणबीर में कुछ तो खास है। अब रणबीर अपनी फिल्मों के अलावा अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे हैं। एक्टर का नाम बी टाउन की कई बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा। इस लिस्ट में सोनम कपूर, नरगिस फाकरी, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण का नाम शामिल है। इसके अलावा रणबीर इमरान खान की एक्स वाइफ अवंतिका मालिक को भी डेट कर चुके हैं। रणबीर को अवंतिका पर बहुत बड़ा क्रश था और ऐसे में दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट भी किया था। रणबीर की वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म एनिमल को लेकर काफ़ी चर्चा में है। इस फिल्म में उनके साथ साउथ की दमदार हसीना रश्मिका मंदाना नजर आने वाली है। वही फिल्म में एक्टर अनिल कपूर भी अहम भूमिका में है। फिल्म के मेकर्स ने रणबीर इससे पहले फिल्म तो झूठी मैं मक्कार में नजर आए थे। उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। रणबीर कपूर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्टर ने बॉलीवुड अभिनेत्री और महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट से 14 अप्रैल साल 2022 में शादी रचाई। दोनों ने शादी के कुछ महीने बाद ही माता पिता बने। आलिया ने नन्ही परी राह को जन्म दिया। वही बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को ईडी ने महादेव गेमिंग बैटिंग ऐप केस में समन भेजा था। उनसे कहा गया कि वो 6 अक्टूबर को रायपुर छत्तीसगढ़ ऑफिस में पेश हो, जहां उनसे इस केस से पूछताछ होगी। लेकिन रणबीर कपूर ने एजेंसी से बात कर उन्होंने उस समय के लिए कुछ हफ्तों का समय मांगा। बता दें कि रणबीर कपूर का ही नाम नहीं जो इस केस में सामने आ रहा है, और भी कई सेलेब्स हैं जो इस केस में फंसे हुए हैं। इस लिस्ट में आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेगा कक्कड़, भारती सिंह, एली अवराम, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित सम्राट, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक का नाम भी शामिल है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। गुड बाय।